में प्रियंका अपना नामांकन भरेंगी। प्रियंका के नामांकन के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वायनाड के पूर्व सांसद और प्रियंका गांधी के भाई राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी पहुंच चुकी हैं। नामांकन से पहले प्रियंका गांधी रोड शो कर रही हैं। वो वायनाड के लोगों को संबोधित भी करने वाली हैं। बीजेपी ने प्रियंका के खिलाफ नव्या हरिदास को उतारा है। वहीं लेफ्ट की ओर से सीनियर नेता सत्यन मोकेरी मैदान में है। तो फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको रोड शो की दिखा रहे हैं। सुबह से ही इसकी तैयारियां करी गई थी। अब प्रियंका जब यहां पर पहुंची तो उनके साथ राहुल गांधी उनके भाई मौजूद हैं, जिन्होंने भरोसा जताया था कि वो जो वायनाड की जनता चाहती है वो प्रियंका कर पाएंगी, उनकी उम्मीदों पर खरे उतर पाएंगे। आपको बता दें 2 सीटों से दरअसल चुनाव लड़ा था राहुल गांधी ने, रायबरेली और वायनाड से। रायबरेली सीट उन्होंने रखी और वायनाड सीट, क्योंकि नियम था उन्हें एक सीट छोड़नी थी, वायनाड सीट उन्होंने छोड़ी और यहां पर प्रियंका के नाम का ऐलान किया। और अब रोड शो चल रहा है क्योंकि आज होना है नामांकन। मौसमी हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी हैं और जानकारी के साथ। मौसमी जरा दिखाइए किस तरह से ये शक्ति प्रदर्शन नामांकन से पहले। बिल्कुल, देखिए अब प्रियंका गांधी और तमाम नेता जो हैं वो पहुंच चुके हैं और वो सिलसिला या कहिए वो सियासी सफर चल पड़ा है जो प्रियंका गांधी को लोकसभा तक पहुंचा सकता है। और ये वो घड़ी होगी जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों एक साथ लोअर हाउस में लोकसभा में मौजूद होंगे। तो देखना होगा तब क्या सियासी समीकरण होते हैं। लेकिन अभी तस्वीरें आप देख सकते हैं और यहाँ पे पीछे पूरा मजमा चल रहा है, पूरा काफिला चल रहा है और एक तरीके से देखिए लोगों की भीड़ है, दाएं बाएं जनता का तांता है। और जाहिर तौर पे वायनाड की जनता भी देख रही है, क्योंकि एक तरीके से लोकसभा के दंगल के बाद दोबारा चुनाव हो रहे हैं। तो आखिर ऊंट किस करवट बैठता है ये तो नतीजे बताएंगे। लेकिन 13 नवंबर को पोलिंग होनी है और उससे पहले प्रियंका गांधी यहाँ पे नामांकन दाखिल करते हुए, यहाँ पे ले आई है, तो नामांकन दाखिल करते हुए और उनके ऊपर भी आप देखें तो लोग छतों पे बैठे हुए हैं। कई महिलाएं अपने घरों से बाहर निकले हुए हैं। पीछे पूरा गाजा बाजा चल रहा है और एक तरीके से एक एंथुजियाज्म है कांग्रेस के वर्कर्स में। यहाँ पे जो 7 असेंबली सीटें हैं उसमें से 4 यूडीएफ जीती थी पिछली असेंबली में। तो एक तरीके से कांग्रेस के लिए काफी मजबूत सीट मानी जाती है। और जिस तरह से जो माइनॉरिटी तादाद है, अगर लोकसभा की बात करें तो 50% के ऊपर चली जाती है। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए ये काफी एक मजबूत किला तब्दील होता है। लेकिन राहुल गांधी की एंट्री से लगातार जो मार्जिन है वो यहाँ पे बढ़ता रहा है। 4,30,000 से 19 में जीते थे, 3,60,000 से 24 में जीते। अब प्रियंका गांधी के लिए ये नारा दिया जा रहा है कि इस बार 5 लाख पार। और यहाँ देखिए अलग अलग यूनिट, केरला की जो राज्य की इकाई है कांग्रेस की काफी मजबूत है और एक तरीके से यहाँ पे अलग अलग जिलों से यूनिटों को बुलाया गया है। पुलिस का, प्रशासन का भी सख्त पहरा है। कुछ दर्शक हैं, कुछ जनता है जो दुकानों पे खड़े हुए, एक ट्रैक्शन होता है। कई बार कहा जाता है कि गांधी परिवार जो है वोट जनता को तो बटोर पाता है पर वोट नहीं बटोर पाता। तो देखना होगा कि अर्पिता किस तरह से ये जनता के लिए, कांग्रेस के लिए वोटों में कितना तब्दील होता है। और जिस तरह से राहुल गांधी ने एक लैंडमार्क जीत, सबसे ज्यादा विक्ट्री मार्जिन से राहुल गांधी जीते थे 2019 में, क्या उस रिकॉर्ड को भी प्रियंका गांधी इस बार बीट कर पाती है? और ये रण कैसा देखती हैं आप, क्योंकि सामने नव्या हरिदास हैं, मोकेरी हैं, ये कैसा मुकाबला देखती हैं? अब देखिए ना, तीन जो तिकोने हैं, विमेन पावर यहाँ पे अपने पूरे एक तरीके से दमखम से दिखेगी। और यही वजह है कि हमें महिलाएं इस बारी काफी ज्यादा जमीन पर नजर आ रही हैं। पिछली बार एनी राजा जो है वो और टी सुरेंद्रन जो है बीजेपी से, वो टक्कर दे रहे थे। एनी राजा ने
लगभग 2,60,000 वोट बटोरे थे। तो एक तरीके से लेफ्ट का भी काफी 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज लेफ्ट की खाते में है यहाँ पे। अगर असेंबली की बात करें तो लेफ्ट का भी काफी मजबूत किला ये माना जाता है केरल, और लेफ्ट भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा यहाँ पे। आप देखिए लोग मोबाइल फोन निकाल के यहाँ पे खड़े हुए हैं और फोटो खींचने की कोशिश कर रहे हैं, पीछे उनका काफिला चल रहा है। तो एक तरीके से तिकोना ये मुकाबला है, लेकिन प्रियंका गांधी का पलड़ा काफी भारी है कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं की माने तो। 5 लाख को जीतेगा प्रियंका, हम लोग जीतेगा 5 लाख को, ऊपर जीतेगा, ऊपर जीतेगा 6 वोट जरूर। कौन कौन वोट करेगा? सब लोग वोट सब लोग वोट लगेगा। बीजेपी का थोड़ा एक काउंसिल उधर जाता है, एक काउंसिल। और ये देखिए तस्वीरें बहुत कुछ बोलती हैं। दक्षिण की जो राजनीति है वो थोड़ी अलग है। कहीं शर्ट में प्रियंका गांधी नजर आती है, यहाँ पे आप देखिए उनके पोस्टर और बैनर भी लगे हुए हैं मुस्कुराते हुए। यही वो इलाका है जहाँ पे ये पोस्टर में दिखाना चाह रही थी कि प्रियंका गांधी यहाँ पे देखिए पीली शर्ट में एक तरीके से नजर आ रही है। एक डिफरेंट यहाँ का जो राजनीति है, जहाँ लेफ्ट के सामने आप एक तरीके से धुर विरोधी के तौर पे है। यहाँ की राजनीति भी अलग है। कोशिश करते हैं जैसे जैसे चलती रहती। क्या प्रियंका गांधी क्या होने वाला है? प्रियंका गांधी लड़ी आप लोग? अरे मलयालम एक्चुअली थोड़ी भाषा, अच्छा भाषा की कठिनाइयों को कैसे वो पार करेंगी ये भी बड़ी बात है, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज हो या जनता से कनेक्ट बनाने में प्रियंका माहिर है और अपने जो सियासी भाषण है वो भी काफी परफेक्ट माने जाते हैं। लेकिन ऐसे में यहाँ मलयालम की एक बैरियर है। जैसे कि हमने बात किया तो लोगों को हिंदी आती नहीं है, इंग्लिश भी बहुत ज्यादा लोगों को नहीं आती जो स्थानीय लोग हैं। तो वो एक फैक्टर है, उसको कैसे लांघेंगी। हालांकि राहुल गांधी की कैंपेन में प्रियंका गांधी लगातार वायनाड में प्रचार की थी, 19 में भी और 24 में भी। तो यहाँ पे आप देखिए तस्वीरें आपको दिखाते हैं, पीछे काफिला आने वाला है और एक तरीके से लोग जो है इंतजार में है। लगभग 1 घंटे लेट है, फिर भी जनता की भीड़ है। और उधर दिखाइए अभिषेक, आप हमारे कैमरा पर्सन अभिषेक आपको पैन करके दिखाएं तो उधर भी काफी ज्यादा कतार कार्यकर्ताओं और लोगों की लगी है इंतजार में। अब देखना होगा नामांकन के दौरान कौन उनके साथ, प्रियंका गांधी के साथ नजर आता है। पिछली बार राहुल गांधी के दौरान 2-3 नेताओं को बाहर जाना पड़ा था, क्योंकि नियमित मात्र संख्या में ही कलेक्टर के ऑफिस में आप नामांकन दाखिल करने जा सकते हैं और उसके अलावा लोगों को अलाउ नहीं होता है। बिल्कुल, लेकिन मौसमी तस्वीरें भी आप दिखा रही हैं। रोड शो होना है और उसके बाद वो वहां लोगों को संबोधित भी करेंगी। राहुल गांधी बराबर से उनके साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि उनकी ही ये पूछ सीट थी जो अब जब उनके छोड़ने से खाली हुई तो उनकी बहन अब यहाँ पहली बार चुनाव लड़ती हुई प्रियंका नजर आ रही है। चेहरे पर एक खुशी जरूर दिख रही है, लेकिन यहाँ एक रणनीति भी कांग्रेस पार्टी की मौसमी दिखती है, उत्तर और दक्षिण दोनों को साधने की। इसलिए रायबरेली से राहुल और प्रियंका, अब वायनाड से। देखिए आपको याद हो कि जब इंदिरा गांधी चिकमंगलूर गई थी उस वक्त पूरी तरह से कांग्रेस धराशायी थी और वो रायबरेली भी हारी थी। लेकिन दक्षिण में, मैं क्यों कह रही हूँ कि दक्षिण की राजनीति अलग है। दक्षिण में लोग गांधी परिवार को एक अलग तरीके से देखते हैं। हालांकि जो क्षेत्रीय क्षत्रप है, जब उनका इमर्जेंस हुआ और वो लोग ज्यादा मजबूत हुए तो कांग्रेस का पतन दक्षिण में वहां से होने लगा। लेकिन बेल्लारी में भी जब सोनिया गांधी ने अपना डेब्यू किया तो बेल्लारी से उन्होंने नामांकन दाखिल किया। तो ये बताता है कि गांधी परिवार दक्षिण को किस तरह से तवज्जो देता है। उनको लगता है कि दक्षिण में कांग्रेस की राजनीति को न सिर्फ साधा जा सकता है, लेकिन दिल्ली का रास्ता भी कई बार दक्षिण से गुजर सकता है। और यही वजह है कि देखिए यहाँ पे जितने लोग हैं वो प्रियंका गांधी के लड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, उनके जीतने की बात कर रहे हैं। आप भी लगातार 80% ऊपर वोट का प्रियंका गांधी इधर से जीतेगा बोलते हैं। आजकल केरला का कांग्रेस का जो नेता लोग है
कांग्रेस के इधर का केपीसीसी का इधर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो बड़ा बड़ा नेता लोग जो बोलता है 80% में जो राहुल गांधी को जितना मिला इससे ऊपर आगे वोट में वो इधर ही जीत। राहुल गांधी से ज्यादा क्यों मिलेगा प्रियंका को, क्यों कहते हैं? प्रियंका का समझो, प्रियंका का एकदम केरला में जो इंदिरा गांधी को बहुत प्यार लेता है आदमी लोग, उसका मन में बहुत पुराना वो एक फेस कट में उसका जो भाषण में आदमी लोग इतना पसंद करता है। और इसका जो राहुल जी अभी का सिचुएशन एनडीए का थोड़ा फर्क है, अभी नेशनल में तो कांग्रेस इतना पीछे तो नहीं है और एक आदमी लोग को एक प्रतीक्षा है, एक इच्छा है। पूरी राजनीति आपने समझा दी देश की। तो बात देखिए, बात इन्होंने सार ये बताया कि राहुल गांधी से ज्यादा क्यों नहीं मिलेगा, क्यों मिलेगा, क्योंकि एक इंदिरा गांधी फैक्टर भी प्रियंका गांधी के साथ चला आता है। इसका जिक्र अन्ना यहाँ पे कर रहे हैं, पीछे आपको ढोल नगाड़ों की गूंज भी सुनाई दे रही होगी। तो मैं यही बात कर रही थी कि कांग्रेस के लिए ये एक विन विन सिचुएशन है कि राहुल गांधी रायबरेली की कमान संभालेंगे और बतौर एलओपी नेता जो है देश की राजनीति संभालेंगे। वहीं प्रियंका गांधी रायबरेली से बहुत दूर वायनाड से सांसद बनेंगी और सांसद बन के वो जब लोकसभा आएंगी तो दक्षिण के मुद्दों को भी उठाएंगी, केरल के मुद्दों को भी उठाएंगी। और एक तरीके से बहुत ही ज्यादा बड़ी अग्नि परीक्षा कांग्रेस के लिए केरल में आने वाली है विधानसभा चुनावों में, जहां लेफ्ट से उनके दो हाथ होने वाले हैं। और ऐसे में प्रियंका गांधी के आने से, उनके कैंपेन करने से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी एक मजबूती मिलेगी, ये मानना है कांग्रेस का। तो एक सोची समझी रणनीति के तहत प्रियंका गांधी का डेब्यू हो रहा है। वो जो परिवारवाद का आरोप है, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है, 2014 में 2019 में ये सोचा भी नहीं जा सकता था कि प्रियंका गांधी अगर डेब्यू करेंगी तो कोलाहल नहीं मचेगा। कांग्रेस बैकफुट पे थी। राहुल गांधी का लगातार 2014 में जो प्रदर्शन रहा था उससे सवाल खड़े हो रहे थे कि ये गांधी फैमिली की पार्टी बन गई है, ये एक प्राइवेट एंटिटी बन गई है गांधी परिवार की, और राहुल गांधी एक फेलियर है। लेकिन तब से अब तक बहुत पानी बह गया है और राहुल गांधी ने जिस तरह की कमान संभाली और राहुल गांधी और खड़गे का जो कॉम्बिनेशन दिल्ली में बना है, उसके बाद एक परिस्थिति ऐसी ही पैदा हुई कि प्रियंका गांधी की एंट्री यहाँ पे नजर आ रही है। आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने बोला था जब वो रायबरेली गए कि अगर प्रियंका गांधी वाराणसी लड़ती तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हरा देती। तभी से ये तय हो गया था कि लड़ने की बात हो रही है तो प्रियंका गांधी कांग्रेस की वो लड़की है जो लड़ सकती हैं और वो लड़ेंगी। और इसलिए तभी से ये तय हो गया था कि वायनाड से प्रियंका गांधी का डेब्यू होगा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में। बिल्कुल। और ये देखिए, थोड़ी देर बाद ही पर्चा भरने वाली है प्रियंका और उससे पहले ये रोड शो हो रहा है। तो फिलहाल आपको बता दें, प्रियंका गांधी अब पहली बार चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही हैं और पूरी तैयारी, एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन की तैयारी कांग्रेस पार्टी ने की है। सोनिया गांधी भी उनके साथ ही वायनाड पहुंची, राहुल गांधी पहुंचे, मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे। लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें हम आपको साथ ही साथ दिखा रहे हैं, ये रोड शो की है। नामांकन फाइल करने से पहले की ये तस्वीरें हैं जब प्रियंका रोड शो करती हुई नजर आ रही। भारी तादाद में लोग यहां पर नजर आ रहे हैं। प्रियंका यहां पर मौजूद है, राहुल गांधी उनके सपोर्ट में, उनके साथ मौजूद है। उनके सीट छोड़ने के बाद ही यहां से उम्मीदवार प्रियंका को बनाया गया और अब आज नामांकन है।